हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि कौन सी एनर्जीज हैं जो आपको बतानी ज़रूरी हैं इस समय। क्या है जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, बहुत ज़रूरी हो सकता है। जो भी इस टैरो में आएगा, जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, जो भी चीज़ें आएंगी वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, और इस रीडिंग के अंतर्गत मैं वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड करूंगी जो मुझे रिसेंटली मैसेजेस, डाउनलोड्स, अपडेट्स और जो भी गाइडेंस मिली हैं आप सभी को लेकर के। और जैसा कि मैंने बताया कि रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं रीडिंग को, देखते हैं एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज गाइड करें कि क्या है एनर्जी, कौन सी एनर्जीज मुझे बतानी बहुत जरूरी है, या क्या सिचुएशन है, क्या है जो मुझे बताना जरूरी है मेरे व्यूवर्स को। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। तो मैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कार्ड में ले रही हूँ द हायरोफेंट, और हमारे पास एनर्जीज है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, 5 ऑफ वॉन्ड्स की, और है फोर ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड। ओके, और अब हम देखते हैं कि मेजर अरकाना से कौन से कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। हायरोफेंट मुझे काफी प्रोमिनेंट लगा, इसलिए मैंने प्रोमिनेंट एनर्जी में लिया है। और यहाँ पे देखती हूँ कि कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। थैंक यू। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ग्रेट। द डेविल, डेथ, द हैंग्ड मैन। ओके, सो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ काफी कुछ गलत हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है कि धोखा और लड़ाई झगड़े जैसी चीज हुई है। कोई पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ गलत करके गया है, या आपको बार बार इस इंसान ने एक अनवांटेड सिचुएशन में डाला, लड़ाई झगड़ा किया, ब्लॉक अनब्लॉक वाला खेल हुआ यहाँ पे, है ना। फिर ये भाग गया। मतलब यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको छोड़ा गया है, बिना किसी वजह के छोड़ा गया है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, हो सकता है रिसेंटली, अभी अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जहां पे ये इंसान के बारे में आपको पता चला कि ये इंसान ना बिल्कुल बदमाश इंसान है, बिल्कुल ही जैसे शैतान वाली एनर्जी होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल नार्सिसिस्ट, बिल्कुल जैसे लाइफ को हेल बनाने वाला इंसान था ये। और कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि जिसने प्यार का नाटक किया, प्यार का झांसा दिया, और इनके साथ ना आपकी जिंदगी बिल्कुल, पहले तो आपको काफी अच्छा लगा, उसके बाद क्या हुआ कि आपको इनकी जब सच्चाइयां पता चली कि इंसान फरेबी है और धोखाधड़ी करता है, तो ये चीज जब आपको रियलाइज हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी, या अब जब आपको रियलाइज हुआ है तो काफी हर्ट फील हो रहा है आपको। मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ किया पास्ट में, या बहुत इनको, इनके लिए बहुत समय निकालना, है ना, और इनके लिए हमेशा, इनके लिए, इनके कुछ भी करने के लिए तैयार रहना। जब भी इन्होंने कोई डिमांड की, या इनके लिए आपने कभी भी, इन्होंने कुछ भी कहा फटाक से कर दिया, हमेशा आप इनके लिए तैयार रहे, है ना। और इनकी वजह से आपने अपना जो एक अट्रैक्शन होता है ना वो कम कर दिया। आपके अंदर धीरे धीरे जो आपकी एनर्जी थी ना वो
आपने ऐसी बना ली कि फिर वो अट्रैक्शन आपका खत्म हो गया, जो बेसिकली आपका एक स्ट्रांग पॉइंट हुआ करता था। हर इंसान की एनर्जी में एक पावर होती है। हर इंसान जब लाइफ में लाइफ को जी रहा होता है पॉजिटिव तरीके से, वो काफी अट्रैक्टिव होता है। तो एक टाइम था ऐसा जहां पे आप बहुत अट्रैक्टिव थे, और इस इंसान के साथ जब आपने रहना शुरू किया तो आपने देखा कि धीरे धीरे आपका अट्रैक्शन कहीं खत्म होने लगा। बेसिकली आपको समझ में आ रहा है अब कि ये एक इंसान था जो कार्मिक हो सकता है, जो ऐसा इंसान था जो आपका अच्छा नहीं चाहता था। तो इस इंसान के साथ रह करके ना आपकी एनर्जी में कहीं बहुत बड़ा निगेटिव चेंज आया। ओके। फिर एक ऐसा समय था जहां पे आप इन पे ना टोटली इमोशनली डिपेंडेंट हो गए, है ना। मतलब होता है ना कि अपना कोई खैर खबर नहीं, अपना स्वास्थ्य जो हेल्थ है उसका ध्यान नहीं, अपना कोई शरीर का ध्यान नहीं, अपने मन का ध्यान नहीं, अपने अध्यात्म का ध्यान नहीं। बस उन्हीं के लिए जिए जा रहे हैं, उन्हीं के लिए किए जा रहे हैं। और आपके साथ क्या हो रहा है, बार बार ये चीज हो रही है कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस रहे हो। आपका ये आप देख रहे हो ना, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ सोल, जो मुझे यहाँ पे कंप्लीटली आपके पास्ट की एनर्जी, इवन बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रेजेंट की एनर्जी बता रहा है कि आप इस सिचुएशन में हो जहां पे आप सब कुछ थक, जैसे कहते हैं ना, सब कुछ हार के बैठे हुए हो, परेशान हो, तड़प रहे हो, है ना। ये पास्ट की भी हो सकती है एनर्जी, मैं जरूरी नहीं है कि ये आपके अभी की एनर्जी हो। ये पास्ट की एनर्जी ज्यादातर लोगों के लिए आई है, बट कुछ लोगों के लिए ये प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है कि आप उनके लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, याद कर रहे हैं, बेचैन हैं। या ये आपके पास्ट में हुआ कि आप बहुत बेचैन थे, परेशान थे, दुख में थे, तकलीफ में थे। बहुत बार आपने कोशिश की इनको समझाने की, देखो तुम्हारी वजह से अब मेरे पास वो, जैसे इन्होंने, ये कह सकते हैं ना कि इनके आने के बाद हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे ना इन्होंने अपनी डेविल एनर्जी के थ्रू आपकी लाइफ को बर्बाद कर दिया, बेसिकली हेल बना दिया। और इतना ज्यादा हेल बनाया कि आप, एक टाइम ऐसा आ गया ना कि आप दुआएं करने लगे कि इससे, इस जिंदगी से बेटर है मर जाना। ये आपके साथ हुआ होगा। हैंग्ड मैन है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक मेजर अरकाना से। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि लाइफ को हेल बनाया गया, बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया, बहुत आपको, जैसे कहते हैं ना, कंफ्यूज्ड किया गया बड़े लेवल पे। डिसीजन लेने के समय आपके सामने एक रोक लगाई गई, आपकी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं आने दी, और आपको इस हद तक परेशान किया गया कि आप अब लाइफ को ना, एक टाइम के बाद ना आपको लाइफ अपनी पसंद नहीं आ रही थी। मीन्स आपको ऐसा लग रहा था कि क्या है इस लाइफ में, सिर्फ दर्द है, दुख है, तकलीफ है ना। हर जगह से आप ब्लॉक्ड हो, है ना। ब्लॉक्ड इन द सेंस, जरूरी नहीं कि व्हाट्सएप से, जिंदगी की जो एनर्जी होती है, एनर्जी का जो फ्लो होता है, वहां पे भी आपने अपने आप को ब्लॉक्ड फील किया। क्यों? इस इंसान की वजह से। ये इंसान कोई भी, जिस हो सकता है ना कि फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है कि ये आपका, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिक्स एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, तो कोई ऐसा जो आपसे छोटा है, कोई ऐसा जिसको आप बहुत प्यार करते थे, बहुत केयर करते थे, और कोई ऐसा जो, जिसको ऐसा लगता था आपको कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा ना समझ है, या जैसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा गिविंग की वजह से, क्योंकि आप बहुत ज्यादा केयर करते थे इस इंसान की, है ना। और थोड़ा इसको मासूम सा समझते थे, बच्चे जैसा समझते थे, कुछ भी हो सकता है, जहां पे आपको लग रहा था कि नहीं मुझे ही इसकी टेक केयर करनी है। तो वहां से आपको क्या था कि आपको इतना कुछ नीडी नहीं थे आप, लेकिन क्योंकि आप इस इंसान को चाहते थे, मानते थे, कनेक्ट करते थे, है ना, या रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि फैमिली के भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो काफी क्लोज थे, बहुत ज्यादा क्लोज थे इनफैक्ट। तो लवर्स तो मुझे यहाँ पे 100% दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इनको ना आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दिया, पास्ट में बहुत ज्यादा इनके लिए सोचा, है ना, ये चीज दिखाई दे रही है। लेकिन बदले में इन्होंने आपको हमेशा परेशानी दी, हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने आपके लिए कभी भी कुछ सोचा हो या कुछ किया हो। लेकिन अभी क्या है ना, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है ना कि वक्त का जो पहिया है वो घूम चुका है। जैसे उस समय पे घूमा था, वैसे फिर से घूम चुका है। चीजें आपके फेवर में आ चुकी हैं। जितना इन्होंने परेशान किया था, आप इनको मेंटली अब परेशान कर रहे हो। कहीं ना कहीं से ये आपकी बदलती हुई एनर्जीज को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बदलाव को देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं, या जो भी आपने इनके साथ किया है ना, उसका उनको
एहसास हो रहा है, रियलाइज कर रहे हैं वो इस चीज को कि हमने जो किया था या हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, या जो किया था वो गलत किया था। कहीं ना कहीं एहसास है, कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं अब वो खुद स्टक है इस चीज से। तो ये जो इंसान है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अभी इंसान परेशान है आपके लिए, ये लोग परेशान हैं आपके लिए, ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं, इनके खुद की लाइफ में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है। इनका जो उगता हुआ सूरज है वो उगने से पहले ही डूब रहा है। मीन्स कोई रोशनी नहीं है, कोई भी सवेरा नहीं है, अंधकार मचा हुआ है। खुद एक ऐसी ईगो डेथ का सामना कर रहे हैं कि इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी लाइफ में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि आपका जो इस समय मेन जो पड़ाव है आपकी जिंदगी में वो है स्पिरिचुअलिटी। यानी कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू, या आपने अपने अंदर जो चेंजेस लाए हैं, अपनी लाइफ में जो चेंजेस लाए हैं, अपने आप में जो बैलेंस आपने लाया है, अपने सोच विचार को जो आपने बदला है ना इनके लिए, तो ये चीज इनके लिए घातक हो रही है। कहीं ना कहीं इनको समझ में अब आ रहा है कि भाई हमने जो है गलत जगह पंगा ले लिया है। अब ऐसी बेसिकली इस लाइन में वो है, जो लाइन मैंने बोली है ना, ये लाइन भी नहीं सोच पा रहे हैं वो। एक होता है ना डीप सैडनेस, डीप नेगेटिव इमोशंस, जहां पे इंसान बिल्कुल चुप हो गया है ना। एक इंसान जो एक टाइम पे इतना खूंखार था आपके लिए, है ना, अगर वो अच्छा भी था ना, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी थी ना आपके लिए वो बड़ी खराब थी। और भाई सुन लो, जो भी लोग जिनके साथ ये प्रेजेंट में हो रहा है ना, आप भी सुन लो कि अगर ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान मेंटली आपकी एनर्जी को खींच रहा है, ड्रेन कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये आपको बर्बादी के रास्ते ले जा रहा है। तो जो पास्ट में जिनके साथ हुआ है, वो उनको तो पता ही है कि ये हमारे साथ हुआ है, और जो अभी जो लोग हैं ना जिनके साथ अभी ये चीज हो रही है, वो इस चीज को समझ ले कि ये जो इंसान है वो बर्बादी की तरफ खींच रहे हैं। इसीलिए आपको अब अपने फुल हेल्दी एटीट्यूड में आना है, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना है, एनर्जीज को बिल्कुल बैलेंस करना है, ऑरा को बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में लाना है। और बाकी मुझे एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही है जिन लोगों ने ऐसे लोगों के साथ एक सही रिएक्शन दिया है, यानी जिसने भी आपको रुलाया है और आपको छोड़ के चले गए, मतलब रोता हुआ छोड़ के चले गए ये लोग। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं जिनका डाइवोर्स हो चुका है ना, या फिर आपके प्रोफेशनल एरिया में भी आपके साथ कोई छल कपट हुआ है। तो जो लोग ने आपको रुलाया है और आपके साथ चीट किया है, या फिर ये लोग आपका हाथ छोड़ के चले गए, मतलब जैसे हाथ या साथ छोड़ के चले गए, रुला के चले गए। तो एक टाइम पे तो ये बड़े भाव में चले गए, बहुत तेजी से चले गए, लड़ झगड़ के बहाना बना करके आप ही के ऊपर ब्लेम डाल करके, है ना, वो चले गए भाग करके, और ये दिखा के कि भाई हमने तो ज्यादा एफर्ट्स डाले, हमने तो बहुत कुछ किया, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, और फालतू का एक सीन क्रिएट करके चले गए, बाय बाय कर लिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट कर ली, वहां पे भी बता दिया मजबूरी है, ये है वो है। लेकिन अभी पता है क्या सिचुएशन है, यहाँ पे साफ पता चल रही है कि किसी भी तरीके से, चाहे आपने जो भी किया है, चाहे आपने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया है, चाहे आपने अपने माइंड का सहारा लिया है, साइकिक पावर का सहारा लिया है, अपनी सोच बदली है आपने, या अपने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया, आपने क्या किया है, आपने इनको बिल्कुल स्टक कर दिया है कि तुमने जैसे मुझे छोड़ा था ना, मैं वैसे ही तुमको यहीं से बिना तुमको टच किए, बिना तुम्हें कुछ कहे, बिना कुछ बोले तुमको सिखाऊंगा कि किसी को रुला करके, किसी का हाथ छोड़ करके, किसी को मझधार में छोड़ करके, किसी को बुरा कह करके जाना क्या होता है। तो आपने उनको स्टक कर दिया है। अब ये इंसान यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, जितना भी इन्होंने किया है वो सब, इनकी ईगो खत्म हो गई है, फुल रिग्रेट में है, बहुत इनको पछतावा हो रहा है क्यों किया, बहुत परेशान है क्यों किया, और इतना ज्यादा परेशान है कि इनको ऐसा लग रहा है कि एक बार माफी मिल जाए तो शायद इनके दिल को तसल्ली
हो जाए। तो देखिए कुछ लोग जिनको इंट्यूशन आ रहा है कि भाई ठीक है, अगर वो माफी मांगने आते हैं तो माफ कर देंगे क्योंकि फॉरगिव करना तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आपको उन्हें अब कोई भी मौका नहीं देना है। कोई भी आपके पास अनवांटेड पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो अनवांटेड है, देखिए अगर आपके पर्सन ने कुछ गलत किया, आप चाहते हैं कि रिश्ता सही बन जाए, तो बिल्कुल आप उन्हें सपोर्ट करिए, कम्युनिकेशंस को क्लियर करिए। लेकिन अगर आपको लगता है ये इंसान नार्सिसिस्ट है, इस इंसान से मेरी एनर्जी में प्रॉब्लम होती है, मैं तरक्की नहीं कर पाता हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं, आप इन्हें वहीं रोकिए, वहीं उनको ये बात याद दिलाइए कि जब मुझे जरूरत थी तब आप मेरा साथ छोड़ के चले गए थे। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी आप इनको ये नहीं दिखा रहे हो कि आप, मतलब दिखा क्या नहीं रहे हो, ये है भी, फुटेज बहुत दिया था एक टाइम पे, बहुत भाव दिया था, लेकिन अब आप किसी भी हालत में तैयार नहीं हो रहे उनको भाव देने के लिए। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, पुरानी यादें हैं, पुरानी एनर्जीज हैं, कनेक्शन फील होता है ना, एक दया का भाव है, एम्पैथिक नेचर होने की वजह से थोड़ा सा आप सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आपको गाइडेंस भी है कि आपको ऐसे इंसान को सही रास्ते लाना है। ये इंसान आपके लिए हो सकता है आगे जाके अच्छा हो जाए, आगे जाकर के इसकी एनर्जी चेंज हो जाए और हो सकता है ये आपकी लाइफ से चला जाए, बट बात यह है कि आपके द्वारा ही इनको सही होना है, सही मार्गदर्शन आप ही दिखा रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप उन्हें बोल के समझाओ। आप जब अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो ना, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप डाइवर्ट कर रहे हो ना एनर्जी को, तो इनको झुंझलाहट हो रही है, अब इनको परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो मिलनी बंद हो गई है, आप ही से जी रहे थे, है ना, आपकी एनर्जी से ही मजा आ रहा था, आपकी एनर्जी जब तक मिल रही थी तो बहुत कूद फांद रहे थे, बहुत मजेदार जिंदगी थी, बहुत ऐसे दिखा रहे थे कि भाई सारी कृपा इन्हीं के ऊपर बरस रही है। लेकिन जब से एनर्जी देनी बंद की है ना, तो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ इनको खाए जा रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, कोई भी चीज सफल नहीं हो रही है। हैंग्ड मैन की सिचुएशन जो आपको देना चाह रहे थे कि भाई ऐसा करूंगा तो ये इंसान ऐसे पलट के वापस आएगा, तो कुछ भी नहीं है। बेसिकली लाइफ हेल बन चुकी है ना। और जिनकी नहीं बनी है, जो लोग अभी आपको लग रहा है कि नहीं ये रीडिंग मेरे सामने आई है, शायद मुझे ये एडवाइस मिल रही है, शायद ये गाइडेंस मिल रही है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको उनकी एनर्जी को हेल तो बनाना है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत तो किया था, बुरा तो किया था, रुलाया था आपको, है ना। तो अब आपको जो इंसान एक टाइम पे आपको भाव नहीं दे रहा था या आपने बहुत भाव दिया, तो अब आपको ये दिखाना है कि भाव के बदले भाव नहीं देना क्या होता है। क्योंकि आप तो फुल भाव दे रहे थे ना, बदले में आपको क्या मिल रहा था? भाई इंसान सामान खरीदने जाता है तो पैसा देके कुछ तो लेता है ना, कोई तो सामान उसके हाथ आता है ना, ऐसे ही तो पैसा देके चला नहीं जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशन में गिव एंड टेक होना चाहिए, लेकिन कुछ तो एनर्जी होनी चाहिए, कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, तभी तो लगेगा कि ये इंसान मेरे लिए भी उतना ही तत्पर है, मेरे लिए उतना ही सीरियस है जितना मैं हूं। कैसे पता चलेगा? और जब तक आपसे काम निकल रहा था, यहाँ पे मुझे रिलेटिव्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो बड़े क्लोज फ्रेंड हैं या बहुत फैमिली का इंसान है। ओके, मुझे यहाँ पे मदर फिगर दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके घर का कोई बहुत आपके सिबलिंग्स में से मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। ओके, लव रिलेशनशिप तो है ही, वो तो वैसे भी है, एनर्जी का टॉपिक ही यही हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसी चीजें दिखाई दे रही कि जहां पे आपके इमोशंस के साथ खेला गया है, जहां पे आपको हमेशा आपको यूज किया गया है, हमेशा आपसे कोई काम निकालने के लिए इन्होंने प्यार से बात की, जब काम निकल गया तो टाटा बाय बाय। तो ऐसे इंसान को आप सबक सिखा रहे हो, आप उन्हें ये बता रहे हो कि भाई तुम ही आओगे पलट के, अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम ही आओगे पलट के, मैं नहीं जाने वाला या मैं नहीं जाने वाली। तो यहाँ पे ये एक तरीके से इनडायरेक्टली गाइडेंस भी है कि आपको अपने भाव में, अपने एटीट्यूड में रहना है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच गाइस।